वैसे तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पोकेमॉन एनिमे की सबसे बड़ी खासियत उनकी बैटल्स है, क्योंकि हाँ पूरा पोकेमॉन एनिमे एक तरह से बैटल्स पे ही बेस्ड है, जहाँ पर हमारा हीरो ऐश किसी बैटल में पार्टिसिपेट करता है एंड वहाँ पर उसे जीतना होता है या हारना होता है। बट अगर सही बताऊँ ना तो यहाँ पे किसी बैटल को सबसे ज़्यादा एपिक बनाती है उसकी स्टोरी लाइन। आई मीन दो पोकेमॉन्स की राइवलरी। अब मानो या ना मानो बट यहाँ पे बिना स्टोरी लाइन के एंड बिना राइवलरी के कोई भी बैटल अच्छी नहीं लगने वाली। ये तो वही बात होगी भाई कि यहाँ पे तुमने दो पोकेमॉन को लिया और उन्हें आपस में लड़ना चालू कर दिया, ऐसे यहाँ पे कोई बैटल अच्छी नहीं लगने वाली है। बेसिकली किसी बैटल को बहुत ज़्यादा एपिक बनाती है उसकी स्टोरी लाइन एंड दो पोकेमॉन्स के बीच की राइवलरी, कि दोनों एक दूसरे को हराना चाहते हैं, दोनों बहुत टाइम से राइवल हैं एंड इनकी स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। तो अंत में यहाँ पे जीतेगा कौन? एंड इन सब चीज़ों में पोकेमॉन एनिमे एक तरह से काफ़ी आगे, क्योंकि यहाँ पे सालों से पोकेमॉन एनिमे हमें यही दिखा रही है, जहाँ पर दो पोकेमॉन बहुत ही टाइम से राइवल रहते हैं, इनकी स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी रहती है एंड दोनों ने आपस में बहुत सारी बैटल्स लड़ी होती हैं, बट इनमें यहाँ पे एक फाइनल बैटल आखिरी में होकर रहती है एंड उस बैटल को जीतने के लिए दोनों ही पोकेमॉन अपनी पूरी जान लगा देते हैं। सो या गाइस, आज की वीडियो में उन्हीं फाइनल बैटल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ पर दोनों पोकेमॉन्स की राइवलरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एशेस लाइकेनरॉक वर्सेस गलेडियंस लाइकेनरॉक। अब ये बैटल एक तरह से मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बैटल है एंड मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर तुम सब ने ये बैटल देखी होगी। इस बैटल में हम सब जानते थे कि यहाँ पे लाइकेनरॉक के लिए ये बैटल जीतना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो इस बैटल को हारना अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसकी इज्जत दांव पर लगी थी। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे सन एंड मून की सीरीज़ देखी है तो तुम्हें पता होगा कि जब लाइकेनरॉक एक तरह से रॉकरफ था, तब यहाँ पर जब उसने पहली बार ग्लेडियन के लाइकेनरॉक को देखा था तो वो उसकी तरह बनना चाहता था। उस एपिसोड में रॉकरफ एंड ग्लेडियन के लाइकेनरॉक के बीच एक मैच भी होता है, जहाँ पर उस मैच को यहाँ पे टीम रॉकेट इंटरप्ट कर देती है। लेकिन इन दोनों की जो सेकंड बैटल हुई थी, जिसमें यहाँ पे रॉकरफ लाइकेनरॉक में इवॉल्व कर चुका था, तो उस बैटल में यहाँ पे दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था एंड मैच काफ़ी टक्कर का था, बट ऐश का लाइकेनरॉक इस बैटल को हार जाता है। इसलिए यहाँ पे लास्ट बैटल ऐश के लाइकेनरॉक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि कुछ भी हो जाए बट वो उस बैटल को हारना अफोर्ड नहीं कर सकता था एंड इसलिए लाइकेनरॉक यहाँ पे इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद भी लड़ता रहा एंड फाइनली ग्लेडियन के लाइकेनरॉक को हरा भी दिया। नंबर 4 पे आती है इनसिनेरोर और टोराकैट की बैटल। अब ये बैटल यहाँ पे कोई भी पोकेमॉन फैन नहीं भूल सकता है, क्योंकि जिसने भी सन एंड मून सीरीज़ देखी है वो जानता ही होगा कि इस बैटल में ऐश का टोराकैट लिटरली किस लेवल पे चल गया था एंड फाइनली खुद को प्रूव कर ही दिया था उसने, जहाँ पर उसने कोकोई के इनसिनेरोर को हरा दिया था। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की बैक स्टोरी बताऊँ तो जब यहाँ पे ऐश का टोराकैट बेसिकली लिटन रहता है, तब यहाँ पे वो एक बार बैटल रॉयल कॉन्टेस्ट में जाता है, जहाँ पर वो एक मास्क मैन को देखता है। वो असल में प्रोफेसर कोको ही रहते हैं, बट यहाँ पहली बार वहाँ पे ऐश उसे पहचान नहीं पाता है। उस समय यहाँ पर ऐश के लिटन एंड प्रोफेसर कोकोई के इनसिनेरोर यानी कि उस मास्क मैन के इनसिनेरोर के बीच एक फाइट होती है, जिस फाइट को यहाँ पे लिटन हार जाता है। उस हार को देख के ऐश यहाँ पे थोड़ा मोटिवेट हो जाता है एंड वो अपने लिटन को फ्लेम चार्ज सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अगले एपिसोड में कुछ ही देर बाद दोबारा से यहाँ पे मास्क मैन आ जाता है एंड वो दोबारा से ऐश के लिटन को चैलेंज करता है। ऐश के लिटन ने यहाँ पे फ्लेम चार्ज पूरा नहीं सीखा था, लेकिन बैटल के दौरान यहाँ पे ऐश का लिटन टोराकैट में इवॉल्व हो जाता है और अपनी डिटर्मिनेशन के साथ वो फ्लेम चार्ज सीख लेता है एंड कुछ हद तक इनसिनेरोर को डैमेज दे भी देता है, बट यह वो इस बैटल को हार जाता है। उसके बाद ऐश का टोराकैट पागल हो जाता है एंड वो ठान लेता है कि इस इनसिनेरोर को बिना इवॉल्व हुए टोराकैट रह कर ही हरा के दिखाएगा एंड इसलिए यहाँ पे लास्ट बैटल दोनों ही पोकेमॉन के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई थी एंड फाइनली जब यहाँ पे दोनों के बीच एक आखिरी बैटल होती है, तब यहाँ पे दोनों ही अपनी पूरी जान लगा देते हैं। आई मीन लास्ट में यहाँ पे जब दोनों इन्फर्नो ओवरड्राइव की टक्कर होती है तो उससे एक फायरी स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है एंड ऐश का टोराकैट लिटरली मतलब इस कदर पागल हो जाता है इनसिनेरोर को हराने के लिए कि वो उस फायरी स्टॉर्म में कूद जाता है एंड इनसिनेरोर के ऊपर एक फाइनल ब्लो लैंड करता है, जिसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली इनसिनेरोर के पास इसका जवाब नहीं था एंड इनसिनेरोर इस फाइट को हार जाता है एंड टोराकैट फाइनली यहाँ पे आखिरी बैटल जीत के राइवलरी एंड कर देता है। इसीलिए ये वाली फाइट नंबर 4 पे आती है। टॉप 3 की स्टार्टिंग करती है ग्रेनिंजा और सेप्टाइल के बीच की राइवलरी। अब इसमें मैं क्या ही कहूँ, अगर तुमने XY की सीरीज़ देखी है तो पता ही होगा कि इन दोनों का मैच लिटरली कितना ज़्यादा इंटेंस था दोनों ही पोकेमॉन के लिए, जहाँ पर एक तरफ सॉवियर था और दूसरी तरफ ऐश। ऐश एक तरह से सॉवियर का मेंटोर रहता है, इसलिए यहाँ पे सॉवियर ने उससे काफ़ी कुछ सीखा था एंड एक पॉइंट पे आके सॉवियर ने ऐश को सरपास भी कर दिया था। ऐश का ग्रेनिंजा एंड सॉवियर का सेप्टाइल दोनों ही बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के राइवल रहते हैं एंड दोनों के बीच लिटरली मतलब काफ़ी सारी बैटल्स पहले से ही हो चुकी होती हैं एंड लास्ट में यहाँ पे जब कालूस लीग में दोनों के बीच एक फाइनल बैटल होती है, तब क्या होता है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम सबको पता है कि उस बैटल में कितना मज़ा आया था। सेप्टाइल एंड ग्रेनिंजा दोनों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। एक पॉइंट पर तो लगा कि ग्रेनिंजा हार ही जाएगा, जहाँ पर सेप्टाइल का दूसरा लीफ स्टॉर्म उसे लगा था, क्योंकि उस समय वो नीचे गिर गया था एंड उसे फ्रेंजी प्लांट हिट होने ही वाला था। अगर वो फ्रेंजी प्लांट उसे हिट हो जाता तो डेफिनेटली वो उस फाइट को हार जाता, बट किसी तरह यहाँ पे ग्रेनिंजा ने खुद को रिकवर किया एंड सारे के सारे फ्रेंजी प्लांट को डॉज कर लिया और आखिर में बिल्कुल ऊपर जाके यहाँ पे सेप्टाइल पे एक फाइनल ब्लो लैंड कर दिया एंड कसम से भाई इस फाइनल ब्लो के बारे में क्या ही कहूँ। यहाँ पर उस वाटर शुरिकन में ग्रेनिंजा ने सारे के सारी डबल टीम की पावर एब्जॉर्ब कर ली थी एंड इसे वाटर शुरिकन से एक मैसिव वाटर शुरिकन बनाया एंड फाइनली सेप्टाइल से अपनी राइवलरी खत्म कर दी। अब नंबर 2 पे आती है ग्रेनिंजा एंड चार्जार्ड की राइवलरी।
अब यहाँ पे ग्रेनिंजा ने XY की सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेप्टाइल से अपनी राइवलरी नहीं चलाई है, बल्कि उसकी राइवलरी यहाँ पर चार्जार्ड से भी चली है। अलान की चार्जार्ड एंड ऐश के ग्रेनिंजा की राइवलरी कितनी ज़्यादा अच्छी है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनल बैटल में तो भाई मैं क्या ही कहूँ, मतलब ग्रेनिंजा एंड चार्जार्ड के बीच जो फाइनल बैटल हुई है वो पोकेमॉन एनिमे की अभी तक की सबसे बेस्ट बैटल थी, क्योंकि इस बैटल में एक तरह से हमें सब कुछ देखने को मिला है। एक्शन सीक्वेंसेस कमाल के थे, दोनों की बैक स्टोरी भी लाजवाब थी एंड यहाँ पर दोनों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। एंड यह दोनों ही फाइनल्स तक आए थे एंड दोनों ही यहाँ पे अपने ट्रेनर के लास्ट पोकेमॉन थे, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों की फाइट और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी इस फाइट को हार नहीं सकता था। दोनों को बस एक ही बैटल जीतनी थी और उसके बाद वो यहाँ पे कालूस लीग जीत जाते हैं। बट यार यहाँ पर ऐश एंड उसके फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाला मोमेंट रहा था, क्योंकि इस फाइट को ग्रेनिंजा हार जाता है एंड यहाँ पे अलान का चार्जार्ड जीत जाता है। अब देखो यार, मुझ पर गुस्सा मत करना, बट मैं इस बैटल से बिल्कुल ही डिसअपॉइंट नहीं हुआ था, क्योंकि मैं शुरू से ही यहाँ पे अलान की तरफ था। क्योंकि अब मानो या ना मानो यार, लेकिन अलान की बैक स्टोरी ऐश की बैक स्टोरी से बहुत 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 अच्छी रही है, इसलिए यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से ही अलान को सपोर्ट करा था एंड या इसीलिए मुझे इस बैटल से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। अब फाइनली बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ एंड नंबर 1 पे आती है इन्फर्ने वर्सेस इलेक्टिवायर की राइवलरी। इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, मतलब इन्फर्ने पर इलेक्टिवायर के बीच जो राइवलरी रही है, आई डोंट थिंक उस राइवलरी को कोई भी यहाँ पे राइवलरी मैच कर सकती है, क्योंकि लिटरली भाई यहाँ पर इन्फर्ने पर इलेक्टिवायर चाइल्डहुड राइवल्स थे। अब अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऐश ग्रेनिंजा एंड मेगा चार्जार्ड एक्स ही आएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा ताकतवर राइवल्स आई डोंट थिंक पूरे पोकेमॉन एनिमे में हमें मिलेंगे। बट अगर यहाँ पे सिर्फ स्टोरी लाइन के हिसाब से देखा जाए एंड एक्शन सीक्वेंसेस के हिसाब से देखा जाए ना, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्फर्ने एंड इलेक्टिवायर के बीच जो राइवलरी चली है ना, वो बेस्ट राइवलरी है अभी तक की। जब इन्फर्ने एंड इलेक्टिवायर चिमचार एंड एलिकेट रहते हैं तब दोनों यहाँ पे पॉल के पोकेमॉन रहते हैं, बट पॉल हमेशा ही चिमचार को एक तरह से बुली करता है, उसे उसके वीक होने का एहसास दिलाता रहता है, जबकि यहाँ पर एलिकेट के साथ उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था एंड पॉल यहाँ पे चिमचार को छोड़ भी देता है। इसलिए यहाँ पे इन्फर्ने और इलेक्टिवायर की जो लास्ट बैटल थी वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी, क्योंकि बचपन से ही यहाँ पे इलेक्टिवायर इन्फर्निप से आगे था। जब वो एलिकेट था या फिर इलेक्टाबस था इसे मैटर नहीं करता, हमेशा ही वो इन्फर्निप से आगे रहा था। और तो यहाँ पे जब इन्फर्निप मॉनफर्नो रहता है एंड इलेक्टिवायर इलेक्टाबस रहता है, तब दोनों के बीच एक बैटल होती है एंड उस बैटल में यहाँ पे इलेक्टाबस मॉनफर्नो को हरा भी देता है। सो हाँ, एक तरह से इस लास्ट बैटल को जीत कर इन्फर्निप के पास मौका था कि वो अपनी सारी हार का बदला एक साथ ले सकता है। जितना भी उसे बुली किया गया, जितना भी उसका मजाक उड़ाया गया, वो उन सबका बदला एक साथ लेगा। एंड लिटरली इस सीन में जब इन्फर्निप की ब्लेज एक्टिवेट हुई थी ना, मतलब मैं क्या ही कहूँ, पूरा बदला लेने का जुनून सवार हो गया था इन्फर्निप पे। एंड इसके बाद यहाँ पे इन्फर्निप अपनी ब्लेज एबिलिटी के साथ फाइनली इलेक्टिवायर को ओवर पावर कर देता है एंड उसे हरा भी देता है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने यहाँ पे इस राइवलरी को नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि कसम से भाई इसमें हमें दोनों ही पोकेमॉन की अच्छी खासी बैक स्टोरी देखने को मिली है। एक्शन सीक्वेंस भी कमाल के थे एंड मतलब क्या ही कहूँ, दोनों की स्टोरी लाइन इस तरह से चलाई गई है ना कि आई डोंट थिंक यहाँ पे स्टोरी लाइन के मामले में कोई भी राइवलरी इन्फर्ने एंड इलेक्टिवायर की राइवलरी को बीट कर सकती है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये वाली राइवलरी नंबर 1 पे आएगी। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी राइवलरी एक तरह से नंबर 1 पे आनी चाहिए ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप चैनल की लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाइड रहो। एंड इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।